बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री असनी सरकार की जय। बोलो संत समाज की जय। देखिए, आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से संपर्क हो रहा है और कई दिन बीत गया है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा करिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे एकाग्रचित्त होकर, तब तक जो है बात समझ में नहीं आएगी। जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारी भावना क्या है, तो उसको जब पूरा वीडियो देखेंगे एकाग्रता से, फुर्सत में, जब आप खाली रहिए, फुर्सत रहिए, तभी आप वीडियो देखिए और लेकिन ध्यान से देखिए। इससे क्या होगा कि वीडियो देखना आपका सार्थक होगा, बेकार नहीं जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने संपर्कियों में शेयर भी करें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि हम तो बैठ जाते हैं लेकिन समय नहीं बैठता। हम तो रुक जाते हैं लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हम तो सो भी जाते हैं लेकिन समय कभी नहीं सोता। एक ऐसा अजूबा है, हम इन बारीकियों को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, नहीं विचार कर पाते। काम करते हुए जब हम थक जाते हैं तो ये होता है, चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, आराम ले लिया जाए। हम तो रेस्ट लेते हैं, आराम लेते हैं, लेकिन समय कभी आराम नहीं लेता, वो निरंतर चल रहा है। उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी जो नैया है, ये भी निरंतर चल रही है समय के साथ। हम इस बारीकी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारा जीवन, बचपना कब निकल गया, जवानी कब निकल गई और बुढ़ापा भी निकल रहा है। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो में मुख्य रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है समय के ऊपर, कि हम तो रुक जाते हैं लेकिन समय नहीं रुकता, वो चलता चला जा रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक इस जीवन का अंत ना हो जाए। तो हम समय से सीखें, समय से शिक्षा लें कि जैसे समय नहीं रुकता, उसी तरह हम भी ना रुकें। निरंतर जो है समय के साथ चलना सीखें, समय के साथ कदम बढ़ाना सीखें। तभी हम जो है अपने जीवन का भरपूर लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। मिनट की बात छोड़िए, घंटे की बात छोड़िए, दिन भर की बात छोड़िए, एक महीने और साल भर की बात छोड़िए, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जो व्यक्ति मरने वाला होता है वो सोचता है कि थोड़ी देर और हमें जीवन मिल जाता
तो हम जो है कुछ और कर लेते। क्या कर लेते? कुछ भजन कर लेते, अपने जीव के कल्याण के लिए कुछ यत्न कर लेते, थोड़ा सत्संग सुन लेते। अरे भाई, मरने वाले से समय की कीमत पूछिए, और 2-4 सेकंड में जिसकी ट्रेन छूट जाती है उससे समय की कीमत पूछिए कि थोड़ा सा लेट हुआ कि ट्रेन छूट गई। तो समय की कीमत कुछ ऐसी परिस्थितियों में समझ में आता है। उदाहरण के तौर पे हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार हमारा आपका जीवन है। हमारा आपका जीवन एक एक सेकंड बहुत कीमती है। भजन करने वाले के लिए, सत्संग करने वाले के लिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाले के लिए, और सांसारिक जीव के लिए जो मोह ममता में, अहंकार में डूबे हुए हैं, ईर्ष्या देश नफरत में डूबे हुए हैं, वो समय की कीमत नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो समय की गति को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो मोह ममता में, अहंकार में डूबी हुई है। दृष्टि तो एक ही है, एक समय में एक चीज़ ही देखी और समझी जा सकती है। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, उसी प्रकार ध्यान इंसान का एक ही रहता है, एक समय में एक काम ही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, हमारा इस वीडियो में यही जोर देकर कहना है कि हम रुक जाएंगे लेकिन समय नहीं रुकेगा। इसलिए हम भी जो है समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन में लगाएं, सत्संग में लगाएं, सुमिरन में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे हमारे जीवन से इतिहास बनाया जा सके, इतिहास बना के जाएं हम। अगर ऐसी दृष्टि होगी तो निश्चित है इतिहास बना के जाएंगे। तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हम क्यों ना जो है एक एक सेकंड का सही मायने में सदुपयोग करना सीखें। ये तभी संभव होगा जब हम सत्संगी होंगे, किसी संत महापुरुष के संरक्षण में रहकर, सानिध्य में रहकर अगर हम सत्संग भजन करने वाले होंगे, साधना करने वाले होंगे, एक अच्छे साधक होंगे, तभी ये संभव होगा। अज्ञानी जीवों के लिए ये संभव नहीं है। वो तो जो है मोह निशा में सो रहे हैं, अहंकार में सो रहे हैं, लोभ में सो रहे हैं। ये निद्रा बड़ी गहरी निद्रा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की निद्रा बड़ी गहरी निद्रा है। इसमें दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। तब दिखाई देता है जब जीवन हाथ से निकल जाता है, अंतिम पड़ाव पे पहुंचता है, तब समझ में आता है कि अरे हमने तो सब कुछ खो दिया, पाया कुछ नहीं। तब समझ में आया, तो फिर क्या समझ में आया, किस काम का है वो समझ, फिर किस काम का है। जब शरीर में ताकत रहे, इंद्रियां सही ढंग से काम कर रही हों, तभी समझ में आ जाए, तब तो अच्छा समझदार है। और जब सारी इंद्रियां बेकार हो गईं, शरीर किसी लायक नहीं रह गया, तब समझ में आया तो वो समझदारी किसी काम की नहीं है। इसलिए हमारा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध है कि आप लोग हर एक मिनट को सही मायने में जीना सीखिए, हर एक दिन को, हर एक सेकंड को सही मायने में जीना सीखिए, क्योंकि जीवन तो निरंतर जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। ये जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा। जितने समय के लिए मिला है, पूरा समय जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जो है भजनाभ्यासी, जो वास्तव में जीवन की कीमत जानते हैं,
यही असली साधन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहि न जई परलोक सवारा। यही असली साधन है मनुष्य जीवन। यह मौका हाथ से निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ये मौका मिला हुआ है, इसका भरपूर लाभ ले लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।